तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो चीज़ कही जा रही है वो ये है कि द स्ट्रीम ऑफ वाटर इमर्जिंग फ्रॉम अ faucet नेक डाउन एज इट फॉल्स। एक स्ट्रीम है पानी की, एक पानी का वहकरो है जो किसी फासेट में से, किसी नलकी में से जो है वो निकल रहा है। जैसे कि उस टाइम उस नलकी का जो नेक है, उसका नलकी का जो मुंह है वो नीचे की तरफ है, जैसे ही वो गिरता है इस वजह से। अब ये बता रहा है हमें उसकी डेटा। द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब पानी उसमें से गिर रहा था तो पानी की अगर एक जगह पर हमने देखा तो पानी का एरिया ज़्यादा था। जैसे जैसे पानी नीचे चलता गया, नीचे चलता गया, हमने उसका देखा एरिया उसका कम हो गया। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जो पानी का फ्लो रेट यहाँ है, जो पानी की स्पीड यहाँ है, यानी जो पानी का फ्लो रेट यहाँ है, वो दोनों आपस में बराबर होंगे, लेकिन यहाँ इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, यहाँ एरिया है वो कम है। तो हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि किस तरह यहाँ भी और यहाँ भी इन दोनों का एरिया बराबर है। तो इस पॉइंट पर उसने जब एरिया मालूम किया तो वो उसको मिला 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन द सेम वे जब उसने दूसरी पॉइंट पर एरिया मालूम किया, जो उसकी आखिरी या ख़त्म होने वाली पॉइंट थी, तो वहाँ उसका एरिया पानी का मिला 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उस वो बता रहा है कि द टू लेवल्स आर सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 45 मिलीमीटर। यानी कि पानी की इस लेवल पर जहाँ उसका एरिया 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और पानी की उस लेवल पर जहाँ उसका एरिया 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर था, उन दोनों के बीच में जो मुफासला है, जो हाइट है या जो डिस्टेंस है, वो 45 मिलीमीटर है। तो इसी वजह से हमने यहाँ लिखा कि हमें जो उसने डेटा में डेल्टा एच दी है, हाइट दी है, वो 45 मिलीमीटर दी है, और मिली का मतलब होता है 10⁻³ इसी वजह से हमने लिखा 45 इंटू 10⁻³ मीटर। और सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि एट वट रेट, कौन से रेट के ऊपर डज वाटर फ्लो फ्रॉम द टेप, उस टैप में से या उस नलकी में से पानी किस रेट के ऊपर फ्लो कर रहा है। तो हमने इन दो पोजीशंस या दो मुख्तलिफ एरियाज़ की मदद से हमने उसका फ्लो रेट मालूम करना है। अब फ्लो रेट मालूम करने के लिए यहाँ हम हमेशा डेटा में क्या करते हैं कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर्स में। अगर आप वो करेंगे तो इसका जवाब बिल्कुल भी सही नहीं आना। आपको यहाँ कन्वर्ट नहीं करना होगा इस एरिया को, सेंटीमीटर स्क्वायर्स को, मीटर में, क्योंकि हम इन एरियाज़ का बाद में चल के लेंगे रेशो। जब भी किसी चीज़ का रेशो लेते हैं तो रेशो लेने से उनके यूनिट्स वैसे भी कट हो जाते हैं, इसी वजह से इनके यूनिट्स को कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके जवाब जो है हमें आगे और भी सही नमूने से समझ आ जाएगा। अब हमारे पास जो है एरिया है वो दोनों जगहों पर मुख्तलिफ है। हमें ये बर्नौली प्रिंसिपल ने बात बताई थी कि सॉरी, कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन ने, कि जो पानी का फ्लो रेट है वो दोनों जगहों पर या हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा। इसी वजह से इस फिनोमेना के अंदर जो चीज़ लगेगी या जो इक्वेशन लगेगी वो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो स्टेप वन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमने एक उसकी वेलोसिटी को मालूम करना है ताकि हम बाद में इसका फ्लो रेट मालूम कर सकें, क्योंकि फ्लो रेट में दोनों चीज़ें चाहिए, एरिया भी चाहिए और वेलोसिटी भी चाहिए। हमें एरिया तो ऊपर गिवन है मगर वेलोसिटी गिवन नहीं है। इसी वजह से हमारा जो पहला टारगेट होगा वो ये होगा कि हम वेलोसिटी मालूम करके आएँ, फिर जाके इस फार्मूले के अंदर पुट करें। इसीलिए हमने इस फार्मूले को थोड़ा रीअरेंज किया। जहां हमने मालूम करना चाहते हैं V1 को अगर हम मालूम करना चाहें तो V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2 डिवाइडेड बाय A1। अब यहाँ पे आपको जो वैल्यू चाहिए V1 को मालूम करने के लिए, वो एरिया का तो गिवन है, A1 का भी गिवन है, मगर V2 का गिवन नहीं है। इसी वजह से हम पहले फाइंड करेंगे वेलोसिटी V2 की। V2 की वेलोसिटी हम इसलिए फाइंड करेंगे ताकि हम उसको इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट करने से हम उसकी V1 वेलोसिटी ले सकें। इसीलिए हम फाइंड, अगर वेलोसिटी V1 करना चाहते हैं, सॉरी V2 करना चाहते हैं, तो हम उस लिए जो स्टेप 2 हम लेंगे वो ये होगा कि फाइंड वेलोसिटी बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल।
अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रूल क्या हमें कहता है कि वो ये कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है पानी की वो बराबर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी के। ज़ाहिरी बात है, जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अब जब वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है तो दरअसल वो इस लॉ को उस टाइम वो ओबे कर रहा है या उसके ऊपर वो लॉ लग रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh। यहाँ पे आपको मालूम करनी है वेलोसिटी, तो v का आपने वेलोसिटी v² सेम लिखा, 1/2 में से जो ये 2 डिवाइड का है जब दूसरी साइड गया तो किसका हो गया, मल्टीप्लाई का। m यहाँ जो मल्टीप्लाई का है जब दूसरी साइड गया तो हो गया डिवाइड का। अब ये आपके पास वैल्यू मिला v² = mgh डिवाइडेड बाय m। मगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम और एम एक दूसरे को कर रहे हैं कैंसिल, तो बाकी जो आपके पास बचा वो बचा 2gh = v²। मगर आपको मालूम करना है v का वैल्यू, ना कि v² का। इसी वजह से ये जो स्क्वायर है बराबर की जाएगी दूसरी तरफ, और जब वो बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो वो हो जाएगी अंडर रेडिकल की। तो v = हो गया आपके पास अंडर रेडिकल 2gh। अब आपको g का वैल्यू भी गिवन होना चाहिए, नहीं भी है तो आपको याद होना चाहिए। और h हमें जो हाइट मिली हुई है उसकी वो मिली हुई है 45 मिलीमीटर, यानी कि 45 × 10⁻³ इसको अगर आप पॉइंट्स में डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वो मिलेगा 0.045 मीटर। तो आपने इस हाइट की जगह पे यहाँ लिखा 0.045 मीटर। अब अगर आप तीनों वैल्यूज़ को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.9, और 0.9 का अगर आप अंडर रेडिकल लेंगे तो वो आपको मिलेगा 0.94। अब ये जो वेलोसिटी है वो v नहीं है, बल्कि v की जगह हम आप क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, v2 हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये आपकी वेलोसिटी v2 की हो गई 0.948683। अब हमने अगर v1 को फाइंड करना है तो v2 के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में जब हम इसको पुट करेंगे तो किस तरह, आपके पास इक्वेशन 1 जो है वो ये है, v1 = a2 डिवाइडेड बाय a1 इंटू v2। अब हमारे पास ये जो v2 का वैल्यू है वो हमने v2 की जगह लिखना होगा, जो कि हमने यहाँ लिखा है। A2 का जो वैल्यू है हमें वो गिवन है प्रॉब्लम की डेटा के अंदर, कि जो एरिया 2 है वो हमारी 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया 1 जो है वो हमें 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारे पास जैसे मैंने पहले कहा कि ये रेशोज़ हैं और ये रेशोज़ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। तो इसलिए हमने इन दोनों को शुरुआत में कन्वर्ट नहीं किया था, और करना भी नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि ये वैसे भी ये कट हो जाने हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में करना है डिवाइड। जैसे ही हम इन दो वैल्यूज़ को आपस में करेंगे डिवाइड तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.2916, और इस वैल्यू को हमने यहाँ उतारा सेम। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमें जो वेलोसिटी का वैल्यू मिलेगा वो मिल रहा है 0.276699। अब हमने जो ये वैल्यू मालूम किया वेलोसिटी v1 का, वो है हमारे पास 0.276699 मीटर पर सेकंड। v2 का हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। अब स्टेप 4 हमारे पास ये है कि हम फ्लो रेट मालूम करें, जो कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा t या q से शो किया जाता है। सबसे पहले हम उसका फ्लो रेट मालूम करेंगे उस पॉइंट पर जो उसकी पॉइंट है एरिया 1 वाली, यानी कि ये वाली पॉइंट एरिया 1 वाली। तो एरिया 1 वाली पॉइंट पर अगर हम उसका फ्लो रेट मालूम कर रहे हैं तो फ्लो रेट का फार्मूला है a1 इंटू v1। एरिया 1 जो था 1.2 था, v1 जो है हमारे पास वो है 0.276699, और ये v1 वेलोसिटी हमने अभी अभी फाइंड की है जो यहाँ हमारे पास गिवन है। उसके बाद हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिला 0.332 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब इसी वैल्यू को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड में तो आपको 0.332 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 के साथ, तो आपको वैल्यू मिलेगा 33.2 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड। और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली नियर है 34 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेकंड के। और ये वैल्यू जो है वो काफ़ी ट्राइज के बाद भी सेम नहीं आ रहा, मगर बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट आ रहा है, यानी कि उसके 0.8 वैल्यू करीब आ रहा है।
उसके बाद ये जो था फ्लो रेट का वैल्यू है एरिया 1 के ऊपर। अब हम जा रहे हैं एरिया, अब हम मालूम करेंगे फ्लो रेट इस एरिया 2 के ऊपर कि इस एरिया 2 के ऊपर पानी की जो एरिया है वो तो कम हो गई है, क्या फ्लो रेट फिर भी सेम है या नहीं। अब उस चीज़ को हमने यहाँ प्रूव करना है। अगर हमारा प्रोसेस सही होगा तो जवाब दोनों का सेम आएगा। A2 हमारे पास जो है वो एरिया 2 हमें ऊपर गिवन है जो कि 0.035 है। वेलोसिटी जो है वो हमें 2 की वेलोसिटी हम ऊपर फाइंड करके आए जो कि 0.94860 थी। जब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें जो वैल्यू मिला 0.332 मीटर क्यूब अपान सेकेंड मिला। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर आ गए। अगर हम इनको कन्वर्ट करना चाहेंगे सेंटीमीटर क्यूब अपान सेकेंड में, तो उस वैल्यू को आप डिवाइड करें 100 के साथ तो आपको वैल्यू मिल रहा है 33.2 और ये तकरीबन इक्विवेलेंट है 34 सेंटीमीटर क्यूब अपान सेकेंड के। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आपकी एरिया में भले कितना ही फ़र्क आ जाए, मगर जो एरिया यहाँ ज़्यादा है, यहाँ एरिया कम है। फ्लो रेट का जो वैल्यू आपने मालूम किया यहाँ भी 34 है, फ्लो रेट का यहाँ भी आपने जो वैल्यू मालूम किया यहाँ भी 34 है। तो फ्लो रेट दोनों जगहों पर बराबर है और ये चीज़ बतला रही है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सही कह के गई है कि पानी का फ़्लो या किसी भी फ्लूइड का फ़्लो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो उसका जो फ़्लो रेट होगा वो हमेशा हमेशा बरकरार या एक जैसा रहेगा, चाहे उसका एरिया ज़्यादा हो या चाहे उसका एरिया कम हो, लेकिन फ़्लो रेट जो है उन दोनों का आपस में बराबर रहेगा। इस हिसाब से इन दोनों का ऑप्शन या सही जवाब ये है।